हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुपेंथर। नाउ आज के लेक्चर में हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं किसके, मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। सो बिफोर स्टार्टिंग विद दिस एमसीक्यूज, नाउ सी दिस पिक्चर। इस डायग्राम को देखो। इस पिक्चर में क्या दिख रहा है कि दो साइंटिस्ट है, उनके पास कुछ तो कंडक्टिंग वायर है और एक मैग्नेटिक कंपास दिख रहा है। साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल कुछ तो दिख रहा है इसमें। तो आपको क्या करना है, आपको बताना है कि ये दोनों कौन सा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, बेसिकली ये लोग कर क्या रहे हैं। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि ये लोग कर क्या रहे हैं। नाउ स्टार्ट विद दिस एमसीक्यूज। नाउ सी, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट है। मैंने हमेशा बोला है कि जो एमसीक्यूज होते हैं वो बेस्ट वे होते हैं फिजिक्स के प्रॉब्लम्स को समझने के लिए, फिजिक्स को समझने के लिए। ठीक है, थ्योरी पार्ट तो ठीक है, अपनी जगह थ्योरी पार्ट है ही, बट एमसीक्यू सॉल्व करने पे, मींस न्यूमेरिकल सॉल्व करने पे उस टॉपिक की जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो बहुत इंक्रीज हो जाती है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस फर्स्ट सम। सी, फर्स्ट क्या दिया है, अ कंडक्टर हैज 3 सेगमेंट, 2 स्ट्रेट एंड ऑफ लेंथ L each and a semicircular with a radius capital R. It carries a current I, and what is the magnetic field B at a point P? So this is the diagram. See, you have 3 section. First a straight wire, then a semicircular wire, then again a straight wire. See, this straight wire has a length L and length L. This semicircular shape has radius capital R. We want to find out magnetic field at this point, which is basically we can say that center of this semicircle. Okay, now see, there are 3 parts, so total तीनों पार्ट की मैग्नेटिक फील्ड हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। Now since, see, in this diagram you can see that this point P is exactly along the line of this L. ये L के exactly line में ही आ रहा है। So we can say that कि ये मेरे पास वायर होगा, exactly इसके आगे ही किसी पॉइंट पे हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। exactly सेम वे में मेरे पास ये वायर जो है, सेकेंड वायर जो है, उसके भी लाइन में ही है। एंड वी नो दैट जो लाइन में वायर के, जिस वायर में करंट फ्लो हो रहा है, exactly उसकी लाइन में कोई पॉइंट होगा तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा बेटा वो 0 मिलेगा। ठीक है, अगर इनफाइनाइट वायर है और उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना मिलता है, फॉर्मूला क्या है अपने पास, इनफाइनाइट करंट कंडक्टिंग वायर, दैट इज B इज इक्वल टू म्यू 0 I अपॉन 2 पाई R। सो इन दैट केस, सी, इस केस में क्या होगा, इस केस में फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, बस इतना कंसेप्ट इनफ है कि भाई इसके जो स्ट्रेट इस पॉइंट पे, मतलब जहां पे वायर है तुम्हारा, उसकी लाइन में कोई पॉइंट होगा, अगर वहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो वी कैन से दैट इन दिस 3 जो सेक्शन दिए थे वायर के मेरे पास, उसमें जो स्ट्रेट वायर है उसकी वजह से पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड का कंट्रीब्यूशन क्या होगा, 0 हो जाएगा। अब बचा क्या अपने पास, सिर्फ सर्कुलर पार्ट बचा, वो भी सेमी सर्कल है, कंप्लीट सर्कल नहीं है। कंप्लीट सर्कल में फॉर्मूला क्या मिलता है, म्यू 0 I अपॉन 2R। सी, म्यू 0 I अपॉन 2R। बट इन दिस केस वी हैव ओनली सेमी सर्कल, आधा ही पार्ट है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी क्या होगा, इसका आधा ही होगा। सो म्यू 0 I एंड हाफ ऑफ दिस, सो दैट विल बी 4R। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो टोटल अपने पास अगर मैं ऐसे लिखूं कि B है मेरे पास B1 प्लस B2 प्लस B3, so this is 3, so this is 0 and this is mu 0 I upon 4R and this is again 0, so the total answer will be mu 0 I upon 4R. so इसमें आंसर कौन सा मैच कर रहा है अपने पास, that is C1, mu 0 I upon 4I, सॉरी C, अच्छा ये C लिखा, ये D होना चाहिए और ये C हो जाएगा। ठीक है, mu 0 I upon 4R, यहाँ पे देखो ये रॉन्ग प्रिंट है, यहाँ तो यहाँ पे D होना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट क्या दिया है, Figure A and B shows 2 amperian loop associated with the conductors carrying a current I in a sense shown. The B dot dl, that is Ampere law basically, in case of A and B will be, तो दोनों के केस हम लोग को निकालना भाई, B dot क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ B dot I क्या होगा, B dot L एक्चुअली। सो बेसिकली इसको हम लोग कैसे रीड करते बेटा, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन ओवर अ क्लोज लूप। क्या रीड करते हैं हम लोग, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन ओवर अ क्लोज्ड लूप। ओके, सो ये मुझे फाइंड आउट करना है दोनों केस में। सी, एम्पियर लॉ में फॉर्मूला क्या है, दैट इज लाइन इंटीग्रल ऑफ अ मैग्नेटिक इंडक्शन ओवर अ क्लोज्ड लूप इज ऑलवेज इक्वल टू म्यू 0 I, वेयर I इज व्हाट, करंट इनक्लोज बाय द लूप। तो बड़ा अपने पास से जो डायग्राम है मैं इसको वापस से ड्रॉ कर लेता हूँ चाहिए तो। इसको मैंने सपोज स्ट्रेट वायर ले लिया, ठीक है,
स्ट्रेट वायर है, इसके अराउंड जो एम्पीरियल लूप है मेरा ऐसा है, और यहाँ पे जो एरो है बेटा, मैंने एरो देखो यहाँ पे ऐसा कर दिया, ठीक है। एरो मैंने अपोजिट डायरेक्शन में किया हुआ है। अपोजिट डायरेक्शन मतलब बताता हूँ मैं क्या है। ये फर्स्ट डायग्राम है, दिस इज माई सेकंड डायग्राम। सेकंड डायग्राम में क्या है, वी हैव अ लूप, और जो वायर है वो क्या है, वो लूप के आउटसाइड है, ठीक है। वायर जो है लूप के आउटसाइड है। सी वायर अगर लूप के आउटसाइड है, सो अकॉर्डिंग टू एम्पीरियन लूप या फिर एम्पियर्स लॉ, जो करंट होगा अपना वो जीरो हो जाएगा, बिकॉज ये जो करंट है ये कौन सा करंट है, उस लूप के अंदर का करंट है। उस लूप में से, जिस लूप के अक्रॉस, जिस लूप पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, उस लूप में कितना है हम लोग को वो निकालना, कितना करंट फ्लो हो रहा है वो निकालना है। अब यहाँ पे तो लूप बाहर ही है, अब बाहर है तो डेफिनेटली क्या होगा, उसका कुछ पार्ट तो आएगा नहीं, तो वो पार्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। सो इसका जो सेकंड वाले का है, सेकंड वाले में जो मैग्नेटिक इंडक्शन या फिर ये बोलो कि करंट लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन, वो तो जीरो ही होना चाहिए। अब फर्स्ट का निकालना है। देखो फर्स्ट वाले में जो लूप बना है उसके हिसाब से क्या होना चाहिए, इस डायग्राम को मैं रेफर कर सकता हूँ। करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, सो वी नो दैट राइट हैंड थंब रूल से हम लोग निकाल सकते हैं भाई कि करंट कहाँ पर आएगा। थंब जो है तुम्हारा करंट के डायरेक्शन में होना चाहिए, जो कर्ल फिंगर होंगे दैट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो कर्ल फिंगर तुमको मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन देगा वो इस साइड देगा, ठीक है। और अपने जो डायग्राम में है बेटा वो अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब इसके हिसाब से अगर ये होता तो मेरा आंसर μ0 I मिलता, I मेरा करंट इनक्लोज बाय द लूप हो जाता। बट यहाँ पे अपोजिट दिया है ना, मतलब मुझे जो इंटीग्रेशन लेना है वो उसके अपोजिट में लेना है, मतलब करंट तो वही फ्लो हो रहा है और जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो ऐसा आएगा, बट मेरा इंटीग्रेशन का जो पाथ है वो अपोजिट है। इंटीग्रेशन का पाथ अपोजिट है, मतलब बी और डीएल की जो डायरेक्शन है बेटा एक्चुअली वो अपोजिट है। याद रखना बेटा, बी और डीएल की डायरेक्शन अपोजिट है। और अपने पास क्या है, ये बी डीएल है, बी डॉट डीएल है। डॉट मतलब हो गया स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, बी डीएल कॉस थीटा लिख सकते हैं हम लोग इसको। अब कॉस थीटा कॉस 180 हो गया बेटा, दोनों के बीच का एंगल कॉस 180 हो गया। 180 हो गया तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन आना चाहिए, माइनस साइन, तो आंसर जो है मेरा क्या हो जाएगा, माइनस μ0 I हो जाएगा, माइनस μ0 I आना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट वाले का आंसर क्या हो जाएगा, माइनस μ0 I, और सेकंड वाले का आंसर क्या हो जाएगा, 0। तो कौन सा मैच कर रहा है अपना, फर्स्ट वाला मैच कर रहा है बेटा, μ0 I और 0 वाला पार्ट, ठीक है। बस इतना याद रखना पड़ा। इसमें क्या सीखा आप लोगों ने, एक्चुअली इसमें हम लोगों ने एम्पियर लॉ सीख लिया। एम्पियर लॉ में क्या है, दैट लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन ओवर अ क्लोज लूप इज ऑलवेज इक्वल टू द μ0 इंटू I इनक्लोज। I इनक्लोज मतलब उस लूप के अंदर जो पूरा का पूरा करंट आ रहा है वो, सी ठीक है। यहाँ पे एक ही वायर था, अब जरूरी नहीं कि एक वायर, उसके अंदर 2-3 वायर भी पास हो सकते हैं, तो सारे के सारे करंट मुझे क्या करने पड़ेंगे, ऐड करने पड़ेंगे। अगर सेम डायरेक्शन में है तो ऐड कर दूंगा, अगर कोई डायरेक्शन चेंज हो रही है तो उसको क्या करेंगे हम लोग, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, और रिजल्टेंट जो मिलेगा तुमको वही आंसर हो जाएगा अपना, ठीक है। सो इसमें क्या सीखा हम लोग ने भाई, कि एम्पियर्स लॉ करके कोई चीज़ होती है, और एम्पियर्स लॉ के अकॉर्डिंगली हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर मेरे पास लूप फिक्स है, लूप अगर फिक्स है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ दैट लूप। लूप नहीं, यहाँ लूप के अंदर जो मेरे पास करंट कैरिंग कंडक्टर है उसकी वजह से पर्टिकुलर पॉइंट पर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें इंटरेस्टिंगली देखो, अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टडी किया हुआ है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में अपने पास देखो 2 लॉ है, एक कूलम्स लॉ है अपने पास, और एक क्या अपने पास, गॉस लॉ है, ठीक है। वैसे ही अपने पास जो एम्पियर्स लॉ और ये एक बायोट सावर्ट्स लॉ मैग्नेटिक फील्ड में है, एम्पियर्स लॉ एंड बायोट सावर्ट्स लॉ, ठीक है। देखो बायोट सावर्ट्स लॉ से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं फॉर डिफरेंट शेप्स, बट क्या होता है ना कि उसकी जो इंटीग्रेशन पार्ट है वो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाती है, ठीक है। इसलिए हम लोग को एम्पियर्स लॉ ज़्यादा यूजफुल लगता है, ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है। सिमिलरली तुम्हारा इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले चैप्टर में क्या, जो कूलम्स लॉ है ना, उसकी वजह से हम लोग को जब चार्ज पार्टिकल्स का इंटरेक्शन निकालना है, बेसिकली वी वांट टू फाइंड आउट द फोर्स बिटवीन द चार्ज पार्टिकल्स, या एक सिंगल चार्ज पार्टिकल फोर्स निकालना है तो इसका फोर्स, इसका फोर्स, इसका फोर्स, इसका फोर्स निकालना पड़ता है। तो जो सिचुएशन है बेटा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, ठीक है। बट गॉस लॉ यूज़ करके हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करके उस फील्ड से हम लोग फिर फोर्स निकालते हैं, तो बड़ा आसान हो जाता है। तो जो काम तुम्हारा गॉस लॉ करता है सिचुएशन को सिंप्लीफाई करना इलेक्ट्रोस्टैटिक में, वही काम तुम्हारा यहाँ पे कौन करता है, एम्पियर लॉ कर देता है, ठीक है। ये चीज़ हम लोग ने सिर्फ एक सिंगल न्यूमेरिकल से सीख ली। अब हम लोग जाते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है अपना, चलो ये काफ़ी देखो लेंदी दिख रहा है बट है बड़ा इजी। अब प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज, देखो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से फर्क नहीं पड़ता, पॉजिटिव है नेगेटिव वो मैटर करता है। इंटर्स अ परपेंडिकुलर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी एट ओरिजिन अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस विद अ वेलोसिटी v एज शोन इन द फिगर। तो ये अपने पास डायग्राम बना के दिया है भाई। देन इट विल फॉलो द फॉलोइंग पाथ। कौन सा पाथ वो फॉलो करेगा बेटा, 4 ऑप्शन दिया है। तो देखो ऑप्शन तो हम लोग बाद में देख लेंगे, पहले डायग्राम समझ लेते हैं कि क्या है अपने पास। सो दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड दिस इज व्हाट
वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हो गया, पॉजिटिव एक्स एंड वाई एक्सिस, ठीक है। इसने क्रॉस है, देखो सर्कल एंड क्रॉस है, इसकी मीनिंग क्या होती है बेटा, जिस चीज़ के बारे में, जिस चीज़ का भी डायरेक्शन वो बता रहा है वो क्या होगा, वो इनटू द पेज होगा। फिजिक्स में बेटा हमेशा ऐसा ही होता है, ठीक है। हम लोगों ने अपने कन्वीनियंट के लिए डिज़ाइन कर लिया है। क्या डिज़ाइन किया भाई, कि क्रॉस है और उसको सर्कल में करके रखा है, क्रॉस है सर्कल में करके रखा है, तो जिस चीज़ के बारे में है, यहाँ पर क्या मैग्नेटिक फील्ड है, तो वो क्या होगी, वो पेज के अंदर जा रही होगी, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग 3D चीज़ को ना 2D में रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग ये सिस्टम यूज़ करते हैं। तो ये क्या होगा, ये इनटू दी पेज होगा, इनटू दी पेज, जिस पेज को मैं देख रहा हूँ, जैसे स्क्रीन को देख रहा हूँ तो स्क्रीन के अंदर जा रहा होगा। और अगर ऐसा है, सर्कल है, बीच में डॉट कर दिया है, तो वो आउटसाइड हो जाएगा, ठीक है, आउटवर्ड डायरेक्शन में आएगा, मतलब वो चीज़ पेज के बाहर आ रही है। अगर ऐसा ड्रॉ करते और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में होता तो मैग्नेटिक फील्ड इस पेज के बाहर आ रही होती, जैसे ये है तो ऐसे बाहर आ रही होती, ठीक है। और इसके लिए क्या होगा, ये एक्स एंड वाई एक्सिस है तो पेज के अंदर जा रही है वो। चलो ठीक है, अब अपने सम पे आते हैं बेटा। तो यहाँ पे क्या, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल एंटर करता है अलॉन्ग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। तो मुझे निकालना है कि उस चार्ज पार्टिकल का होगा क्या। ऑप्शन क्या दिया है भाई, इट विल कंटिन्यू टू मूव अलॉन्ग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मतलब वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही मूव करता रहेगा, कोई चेंजेस नहीं आएंगे। इट विल मूव अलॉन्ग द कर्व पाथ बेंडिंग टूवर्ड्स द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब देखो तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ ही जा रहा है, तो बेंडिंग कहाँ से होगी, तो यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन गलत लग रहा है बेटा, ये वाई एक्सिस होना चाहिए, बेंडिंग अलॉन्ग पॉजिटिव वाई एक्सिस। इट विल मूव अलॉन्ग द कर्व पाथ बेंडिंग टूवर्ड्स नेगेटिव वाई एक्सिस। तो एक बार पॉजिटिव, मतलब वो बोल रहा है कि भाई हो सकता है कि चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट निकल जाए, ये मेरा फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड में क्या बोल रहा है कि भाई ऊपर की तरफ, मतलब पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ बेंड हो जाए, सेकंड ऑप्शन है। और थर्ड में क्या बोल रहा है भाई, नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ, मतलब ऐसा हो जाए। फोर्थ देख लेते हैं, इट विल मूव अलॉन्ग द साइनोसोइडल पाथ अलॉन्ग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मतलब क्या होगा भाई, वो ऐसे मूव करने लगेगा, ऐसा। ये फोर्थ वाला ऑप्शन है। तो तुमको इसमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो बहुत सिंपल है बेटा, क्या पता होना चाहिए कि भाई चार्ज पार्टिकल, व्हेन चार्ज पार्टिकल एंटर्स इनटू द मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, और जो फोर्स जो होगा वो क्या करेगा, उसको डिफ्लेक्ट कर देता है, लाइक एफ इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, दिस इज द फॉर्मूला। एक्चुअली लॉरेंस फोर्स का ये पार्ट है बेटा। लॉरेंस फोर्स क्या होता है बेटा, अब आ गया तो हम लोग कर लेते हैं, दैट इज एफ क्यू ई प्लस वी क्रॉस बी। ये कब यूज करते हैं बेटा, वेन एवर अ चार्ज पार्टिकल इज प्लेस एट अ प्लेस वेर यू हैव मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो वहाँ पे टोटल फोर्स उस चार्ज पार्टिकल पे कितना आएगा। सी दिस पार्ट इज बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये जो पार्ट होगा विथ चार्ज क्यू, वो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अपने पास क्या, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड में सिर्फ चार्ज पार्टिकल है तो फोर्स आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड में सिर्फ रखने से फोर्स नहीं आता है, हम लोग क्या करना पड़ता है, उसमें मूव करना पड़ता है। तो यहाँ पे मूव कर रहा है तो डेफिनेटली फोर्स आएगा, बट कौन से डायरेक्शन में आएगा वो निकालना है। तो क्यू वी क्रॉस बी, देखो जितने भी राइट हैंड थंब रूल है, कर्ल रूल है, लेफ्ट हैंड है, राइट हैंड, वो कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं होती है। अगर हम लोग को वेक्टर प्रोडक्ट निकालने आता है, सी ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी, वेक्टर सी है, सो क्या होगा, ए है, सपोज मेरे पास बी है, ठीक है, लेट्स से ये ए ले लिया मैंने और ये बी ले लिया। सो जो राइट हैंड को कर्ल करना है ए टू बी बेटा, जस्ट राइट हैंड को कर्ल करो, ए से बी की तरफ कर्ल करो, और जो तुम्हारा थंब होगा ना बेटा वो सी का डायरेक्शन दे देगा, वो सी का तुम्हारा डायरेक्शन दे देगा, बस इतना ही है, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें क्या अपने पास v क्रॉस बी, तो ये मेरा फर्स्ट वेक्टर हो गया, सेकंड वेक्टर। देखो a क्रॉस बी मुझे c देगा, लेकिन अगर मैं b क्रॉस a करूंगा बेटा, b क्रॉस a तो क्या होगा, माइनस c दे देगा, मतलब जो डायरेक्शन होगी तुम्हारे आंसर जो होगा रिवर्स हो जाएगा। तो इसमें क्या सीखा भाई कि कर्ल प्रोडक्ट कुछ तो होता है। इसके बाद क्रॉस बी, v क्रॉस बी, फर्स्ट वेक्टर ये है, सेकंड वेक्टर ये है, तो कर्ल करो, v से b पे जाओ, तो v तो तुम्हारा ऐसे था पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, और b क्या है, b याद रखना पड़ा इनटू द पेज है, वो अंदर की तरफ है, ठीक है। वेलोसिटी तुम्हारी पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है और ये अंदर की तरफ है। जब v से b पे जाऊंगा बेटा, राइट हैंड ही देखो, जस्ट हाथ जो है v की तरफ करना है और b की तरफ हाथ को कर्ल कर दो, तो तुम्हारा जो थंब होगा वो ऊपर की तरफ पॉइंट करेगा बेटा, मतलब जो फोर्स होगा बेटा उसके ऊपर की तरफ आएगा, ऊपर मतलब कहाँ, वाई एक्सिस की तरफ, वो भी कौन सा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो ऑप्शन कौन सा बेटा करेक्ट हो जाएगा अपना, सेकंड वाला, कि भाई वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ बेंड हो जाएगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ बेंड, सॉरी पॉजिटिव एक्स नहीं तो कट हो गया था ना, वाई एक्सिस की तरफ, तो पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ क्या हो जाएगा, वो बेंड हो जाता है, ठीक है। अब इसमें देखो इंटरेस्टिंगली ना, ये किसके लिए वैलिड है, एफ इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, पॉजिटिव चार्ज के लिए, पॉजिटिव चार्ज के लिए, लेकिन अगर वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा तो फॉर्मूले में माइनस क्यू आ जाता है, ठीक है। मतलब क्या है कि भाई इसी क्वेश्चन को अगर मैं चेंज कर दूं, प्रोटॉन की जगह पे इलेक्ट्रॉन बोल दूं, तो v क्रॉस बी निकालूंगा, सेम सब कुछ सेम है, खाली प्रोटॉन की जगह पे इलेक्ट्रॉन कर दिया मैंने, तो v ऐसा हो गया और b तुम्हारा अंदर था,
तो फोर्स का जो डायरेक्शन मिलेगा एक्चुअली थंब जो होगा ऊपर की तरफ ही पॉइंट करने वाला है, बट माइनस साइन होने की वजह से जो एक्चुअल फोर्स की डायरेक्शन होगी वो क्या हो जाएगी, माइनस वाई में हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने बड़ा इस फॉर्मूले का यूज़ करना सीख लिया कि भाई कैसे यूज़ करना है। पॉजिटिव चार्ज है तो जो थंब का डायरेक्शन मिलेगा उसी डायरेक्शन में तुम्हारा फोर्स आ जाएगा। नेगेटिव चार्ज है तो थंब के डायरेक्शन में नहीं, थंब के अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, इतना हम लोग को याद रखना है। चलो अभी नेक्स्ट पे जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या दिया है, अ कंडक्टिंग थिक कॉपर वायर, कॉपर रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर। तो कॉपर रॉड बड़ा लेंथ लिख देते हैं, बड़ा लेंथ की डेटा लिखेंगे बाद में। अभी करंट 15 एम्पियर इज लोकेटेड ऑन द अर्थ इक्वेटर, अर्थ के इक्वेटर पे है बेटा। देयर इज अ मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन ऑफ अ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड आर हॉरिजॉन्टल with the field of 1.3 into 10⁻⁴ Tesla south to north. The magnitude and direction of the force on the rod when it is oriented so that the current flows from west to east. देखो अब ऐसे पढ़ने से ना क्वेश्चन कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो क्या करने का, पहले डेटा लिखते जाओ, हर एक चीज़ का डेटा लिखते जाओ। क्या बोला भाई, एक थिक कॉपर रॉड है, उसकी लेंथ कितनी है भाई, 1 मीटर लिख दिया हम लोगों ने। करंट कितना फ्लो हो रहा है उस वायर में, उस रॉड में एक्चुअली 15 एम्पियर का फ्लो हो रहा है, वो भी लिख दिया। लोकेटेड ऑन अर्थ इक्वेटर, तो तुम्हारा भाई ये अर्थ हो गया, तो अर्थ का इक्वेटर तो ये होगा, तो यहाँ पर कहीं पर तो है। देयर इज अ मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, डेफिनेटली अर्थ पे है तो मैग्नेटिक फील्ड तो होगी ही, वो भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाली है। तो 1.3 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। सो मैग्नेटिक इंडक्शन जो है 1.3 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला दिया आपने को। ठीक है, साउथ टू नॉर्थ है, डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है बेटा। हाँ, साउथ टू नॉर्थ, डेफिनेटली साउथ से नॉर्थ ही होने वाले, साउथ डायरेक्शन है, साउथ डायरेक्शन है और नॉर्थ डायरेक्शन है, तो साउथ से नॉर्थ की तरफ फील्ड लाइंस जाएगी। तो बेटा देखो ये मैग्नेट के कंपैरिजन में एग्जैक्टली अपोजिट है, उस पर डिस्कस करेंगे अभी हम लोग। द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द रॉड व्हेन इट इज ओरिएंटेड सो दैट द करंट फ्लोज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। करंट जो फ्लो हो रहा है बेटा ना, वेस्ट से ईस्ट की तरफ फ्लो हो रहा है, तो ये अपना वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया। जो करंट है बेटा वो ऐसे फ्लो हो रहा है। ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट फ्लो हो रहा है। और हमको क्या करना है भाई, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, इसके ऊपर फोर्स आएगा और वो फोर्स हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो इसमें सीखने वाली क्या बात है, पहली चीज़ कि भाई जब वायर है, वायर में करंट फ्लो होगा और उसको मैंने मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो डेफिनेटली उसके ऊपर क्या आता है, फोर्स आता है। फोर्स कितना आता है भाई, F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। एल क्या हो गया, उस वायर का वो पार्ट जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, बी मैग्नेटिक इंडक्शन, आई उसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ उसके ऊपर फोर्स निकाल सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो मैग्नेटिक फील्ड बोला साउथ से नॉर्थ बोला है, बट हमको क्या बताया गया भाई कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो तो हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है, तो वो करेक्ट है बेटा, नॉर्थ से साउथ की तरफ ही जाती है। लेकिन ये जो नॉर्थ एंड साउथ है बेटा, ये ज्योमेट्रिक नॉर्थ एंड साउथ है, और एक्चुअली अर्थ इटसेल्फ इज अ बिग मैग्नेट। अर्थ जो है वो खुद एक बहुत बड़ा मैग्नेट के जैसा बिहेव करता है, बहुत बड़ा मैंने बोला है बेटा, बहुत हायर वैल्यू का नहीं, उसकी जो वैल्यूज है मैग्नेटिक इंडक्शन की बहुत स्मॉल होती है। हाँ, शेप उसका बड़ा है, उसका एक्चुअली नॉर्थ पोल अपना ऐसा हो जाएगा, नॉर्थ पोल ये हो जाएगा और साउथ पोल अपना ये हो जाएगा। जो फील्ड लाइन से बेटा नॉर्थ से निकल के ऐसे साउथ की तरफ जाती है। तो दो टाइप के एक्सिस होते हैं बेटा, एक तो होता है ज्योमेट्रिक एक्सिस या जियोग्राफिक एक्सिस जिसको बोलते हैं हम लोग, नॉट ज्योमेट्रिक, जियोग्राफिक एक्सिस जो हम लोग जनरली डायरेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। और एक क्या होता है मैग्नेटिक एक्सिस। मैग्नेटिक एक्सिस मतलब भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स एक्चुअली कहाँ से कहाँ ट्रेवल करे, तो एक्चुअली वो साउथ से नॉर्थ की तरफ ट्रेवल करती है। इसके बारे में कोई डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में लिखो, जो भी डाउट रहेगा डेफिनेटली उसको सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, अब टॉपिक पे आते हैं बेटा। क्या पूछा भाई, फोर्स, तो आई एल बी सिर्फ फॉर्मूला पुट कर दो। ठीक है, अब मैं अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ले लूँ, सपोज हॉरिजॉन्टल सरफेस ये ले लिया मैंने, ठीक है, ये सरफेस है और ये लाइन अपने इक्वेटर पकड़ लेते हैं। ठीक है, ये तुम्हारी फील्ड लाइन्स ऐसे जा रही है, तो ये मैग्नेटिक इंडक्शन हो जाएगा, मैग्नेटिक इंडक्शन की डायरेक्शन हो गई। करंट कहाँ था भाई, वेस्ट टू ईस्ट है, तो करंट ये हो गया अपना वेस्ट और ये ईस्ट हो गया, तो इसमें करंट फ्लो हो रहा है। आई एल क्रॉस बी, एल की जो डायरेक्शन है बेटा वो करंट के डायरेक्शन में ले लो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब आई की वैल्यू कितनी है बेटा 15, ये एग्जैक्टली 90 डिग्री होगा। सो आई एल बी साइन थीटा। तो इसमें हम लोग को एक चीज़ और मालूम पड़ी कि भाई वेक्टर मल्टीप्लिकेशन करके कोई चीज़ होती है। पीछे देखो हम लोग ने जब बी डॉट डी एल किया था तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन किया था और वहाँ पे कॉस आता है, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या आता है बेटा, सॉरी वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में साइन आता है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन में कॉस आता है। सो आई एल बी साइन थीटा हो जाएगा। सो एफ थीटा तो 90 है, थीटा 90 थीटा 90 है तो 1 हो गया वो। चलो, तो आई 15, लेंथ है 1 और बी की वैल्यू क्या है 1.3 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला।
इसको सॉल्व करो, सीधा 15 इंटू 30 कितना हो जाएगा, 1.95 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, 1.95 इंटू 10⁻⁻⁴, नहीं 1.5 नहीं, 19.5 सॉरी, 19.5 इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला मिल जाएगा। ठीक है, अब ये तो मिल गया, तो मतलब क्या हो गया बेटा, 19.5 है तो अप्रॉक्सीमेट 20 में ले सकता हूँ। ठीक है, ऑप्शन में 2 दिया है, बी एंड सी मुझे 20 दिया हुआ है। अब क्या गेस करना भाई, डायरेक्शन। सो डायरेक्शन निकालने के लिए सीधा L क्रॉस B कर दो, L टू B। L मैंने क्या बोला, करंट के डायरेक्शन में L से B की तरफ, तो कर्ल किया मैंने L से B की तरफ, राइट हैंड हमेशा, हाँ राइट हैंड, हाँ राइट हैंड, और फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की तरफ कर्ल करो। सो L से B पे गया तो थंब क्या होगा, ऊपर की तरफ पॉइंट करेगा, मतलब क्या होगा बेटा, अपवर्ड डायरेक्शन हो जाएगी। सो अपवर्ड डायरेक्शन आ जाएगी बेटा, तो आंसर डी वाला हो जाएगा, दैट इज 20 इंटू 10⁻⁴ बट इन अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो बहुत कुछ सीखने को मिला बेटा। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, एक फॉर्मूला होता है IL क्रॉस B, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन जैसी कोई चीज़ होती है, वो सब हम लोग को मालूम पड़ गया इसमें। चलो नेक्स्ट पे जाते हैं अभी। दिस इज बेसिकली लास्ट सम। अ चार्ज पार्टिकल इज इन मोशन हैविंग अ इनिशियल वेलोसिटी v, तो कोई चार्ज पार्टिकल था भाई, उसकी वेलोसिटी v थी। ठीक है, व्हेन इट इंटर इनटू अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू v, मतलब क्या हो गया भाई, एक जगह है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वो एंटर कर रहा है। कौन, चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं बताया। बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल विल, काइनेटिक एनर्जी पे क्या इफेक्ट आएगा बेटा, वो तो देखो पीछे वाले सब में अभी क्या देखा आप लोगों ने कि भाई कोई रीजन है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लगा के रखा है हम लोगों ने। ठीक है, वी हैव अ मैग्नेटिक फील्ड एंड अ चार्ज पार्टिकल इज एंटरिंग इनटू दिस फील्ड इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ये क्रॉस कर दिया मतलब बेटा इनटू द पेज जा रहा है वो। ठीक है, सो व्हाट विल हैपन टू द चार्ज पार्टिकल, ऐसा नहीं पूछा, उसने पूछा भाई काइनेटिक एनर्जी पे क्या इफेक्ट आएगा, वो होगा। सो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, हाफ mv² होता है। एक चीज़ याद रखना बेटा कि जो पीछे सम में किया था हमने, थर्ड वाले सम में हमने क्या देखा कि चार्ज पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो जाता है, उसकी डायरेक्शन जो होती है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, वो सम में देखा था हमने, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, बट सिर्फ डायरेक्शन ही चेंज होती है, उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है। सो अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ, दैट इज स्पीड चेंज नहीं हुई, तो हाफ mv² फॉर्मूला तो वही है और वैल्यू v की वैल्यू तो वही है, कुछ तो चेंज हुआ नहीं। तो काइनेटिक एनर्जी में क्या होना चाहिए, कोई भी चेंजेस नहीं आनी चाहिए। तो आंसर क्या होना चाहिए भी, रिमेन्स अनचेंज। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है बेटा, हाँ लोग इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं, लोगों को मालूम लगता है कि यार डिफ्लेक्ट तो हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया मतलब वेलोसिटी चेंज हो गई, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv², मतलब वेलोसिटी चेंज हुई तो काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है बेटा, याद रखो, सिर्फ उसका डायरेक्शन चेंज होता है, उसकी मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होती है। ठीक है, तो हम लोगों ने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के सारे एमसीक्यूज 5 एमसीक्यूज देते हैं, वो सॉल्व कर ले। सारे एमसीक्यूज बेटा बहुत अच्छे हैं, हर एक एमसीक्यूज में कुछ ना कुछ सीखने के लिए अपने को मिल जाता है। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट सेशन बचेगा उसमें इसके न्यूमेरिकल्स हम लोग ट्राई करेंगे। इसमें कुछ 20-21 के आसपास न्यूमेरिकल्स दिए हैं, और सारे के सारे न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे हैं बेटा, वो सारे के सारे ऐसा बोल सकते हैं कि CET नीट लेवल के ही है। वो 17-18 न्यूमेरिकल्स तुमने खुद से कर लिए बेटा, तो समझ जाओ तुम्हारा CET या नीट का अच्छा खासा टॉपिक इस चैप्टर से कवर अप हो जाता है। और एक चीज़ जो स्टार्टिंग में मैंने न्यूमेरिकल्स बोला था, वो जो पिक्चर दिखा के मैंने बोला था कि वो क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं बेटा, वो तुमको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, लास्ट अगर कुछ डाउट है इसमें किसी भी MCQs में तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पूछो, आंसर मिल जाएगा। थैंक यू।